राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से हमारे देव सो जाते हैं, यानी हमारे जो विष्णु भगवान है वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव शंकर इस धरती का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का जो भी सामान है वो यहीं पर मैंने रख लिया है। आप देखिए, क्योंकि हमें भगवान शिव शंकर का भी पूजन करना है, तो अगर भगवान शिव शंकर का विग्रह आपके पास है, मूर्ति है, तो आप उनको स्नान करा दें, और अगर तस्वीर है तो जल के छींटे लगा दें। साथ ही हम गणेश जी को भी स्नान करा देंगे। आप चाहें तो आप सभी को अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं या एक ही पात्र में सभी को स्नान करा सकते हैं। पहले जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं और फिर हम जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि जब भी हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं, जब भी उन्हें स्नान कराते हैं, तो हम 3 बार अभिषेक करते हैं, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से। तो यहाँ पर हमने सभी को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद सभी का अंग पोषण करके उनको हम वस्त्र धारण कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी का अंग पोषण मैंने कर दिया है और लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो जैसे आप रोजाना लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से इस दिन भी आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दीजिए। और ये जो थाली में जल है, इसको आप चाहें तो आप प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर सकते हैं या आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें भगवान शिव शंकर को भी स्नान कराया है। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए, आप चाहें तो आप देवशयनी एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मैं अलग से चौकी लगा के पूजा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी चौकी ले लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़े से फूल रख लेंगे। फूल या तिल का आसन देकर आप यहाँ पर सभी को विराजमान करें। तो सबसे पहले हम भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी आप जरूर विराजमान करें, क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। फिर हम भगवान शिव शंकर को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, जो भी स्वरूप है आप उन्हें विराजमान करें। गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे। सभी को तो हमने स्नान करा दिया था, लेकिन भगवान विष्णु की हमारे पास फोटो है, फोटो को स्नान नहीं कराया जाता, जल के छींटे लगा देंगे। अब हमें दिया जलाना है, तो आप तिल के तेल का या देसी घी का दिया जला सकते हैं। फिर हमें तिलक करना है। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अति प्रिय है और भगवान शिव शंकर को भी चंदन से ही तिलक किया जाता है, तो सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के पूजन में तिल का बहुत अधिक महत्व है, तो तिल का उपयोग एकादशी के पूजन में आप जरूर करें। यहाँ पर भगवान विष्णु, शिव शंकर, लड्डू गोपाल जी, गणेश जी, सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। और दिए में भी तिल जरूर डालें, क्योंकि माना जाता है कि जितने तिल चटकेंगे ना उतने हमारे कष्ट खत्म होते हैं। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र पहनाए हुए हैं और बाकी सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें फूल समर्पित करने हैं, तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो हो सके तो पीले रंग के फूल समर्पित करें। पीले रंग के फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, जो फूल आपके पास है आप वो समर्पित कर दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रखें। अभी हम लड्डू गोपाल जी को और भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर देंगे। सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे और एकादशी के दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि गणेश जी और भगवान शिव शंकर के भोग में हमें तुलसी नहीं रखनी है। विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें तुलसी रखनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। और जब भी हम कोई व्रत करते हैं या कोई विशेष दिन पूजा करते हैं तो दक्षिणा हम जरूर रखते हैं, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो यहाँ पर 1 लोटा जल लेकर हाथ में हम अपने फूल लेंगे। फूल या तिल अपने हाथ में लेकर हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनते हैं, तो इसलिए मैंने फूल ले लिए हैं। अब देवशयनी एकादशी की व्रत कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहीं पर कथा सुनाऊंगी
बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। अब हमें आरती करनी है, तो आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। देवशयनी एकादशी की पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी भी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है क्योंकि शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जलाना है और पूजा करनी है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप देवशयनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है और इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो अगर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, तो आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन कम से कम आप कथा और पूजन तो जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।